मैंने सिर्फ बोलने के लिए रखा है। अभी सब म्यूट हो जाएंगे तो फिर मेरी आवाज ठीक है। चलो, मैंने म्यूट कर दिया है। किसी का कोई क्वेश्चन होगा बाद में पूछ लीजिएगा, पहले मैं अपनी बात कहना चाहूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं रेट्रोग्रेड वक्री ग्रह के बारे में, जो कि नॉर्मली बहुत ज्यादा कुछ लोग तो कंसिडर ही नहीं करते, और कुछ लोग कंसिडर करते भी हैं तो उनको आधी अधूरी जानकारी है। मतलब आप ये मान करके चलिए कि जो भी मिसकंसेप्शंस है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में, उन मिसकंसेप्शंस के लेकर के और काफी डिटेल में जो हम लोग बात करेंगे इस कोर्स के अंदर में। हालांकि मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा इसका एक एक बता पाऊंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि डिटेलिंग तो इसकी काफी लंबी है। लगभग 16-17 क्लास इसकी होने वाली है। तो इसमें क्या क्या चीजें कवर होंगी वो चीज मैं आपको जानकारी दूंगा, और थोड़ा सा मैं आपको रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आखिर को हम लोगों से क्या बात करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जो हमारी एक मिसकंसेप्शन, मतलब एक ओवरऑल सभी के मन में एक दुविधा है कि एक प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया, या तो वो ये सोचता है मेरी कुंडली में कोई दोष आ गया, प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया, मेरे 2 प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गए, 3 प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गए, ये वाला प्लेनेट यहाँ रेट्रोग्रेड। एक तो हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सी राशि में प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, उस राशि में उसका क्या प्रभाव आएगा, कौन से भाव में रेट्रोग्रेड हो गया उसका क्या कंसेप्ट आएगा, या वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट हमें क्या बताना चाह रहा है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रेट्रोग्रेड प्लेनेट ऐसे ही रेट्रोग्रेड नहीं है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपके चार्ट में जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट दिखता है वो, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेट्रोग्रेशन का जो चैप्टर है ये हमारे कार्मिक अकाउंट से रिलेटेड है। मतलब आप ये मानेंगे कि इसके अंदर में बहुत चीजें जो है हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड है। तो ऐसे में हम लोगों को बड़ा मिसगाइड किया गया, हमारे अंदर डर बिठा दिया गया रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। मगर एक चीज मैं आपसे बता दूं कि ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज है जो यूनिक है। मतलब कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। अगर आप, हम लोग सभी लोग, भाई जो भी नॉर्मल हिंदू हैं या जो हमारी माइथोलॉजी है, वो पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करती है, री इनकारनेशन। मतलब ये हमारे अंदर में कंफर्म है कि हम इस चीज पे विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म है। अगर पुनर्जन्म है तो फिर कहीं ना कहीं पास्ट कर्मा भी है। अगर मान लीजिए आप वापस जन्म ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है पास्ट इनकारनेशन भी है, कि हाँ हमारे कर्मा भी है पास्ट लाइफ। और जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है वो हमारी इस प्रेजेंट लाइफ के ऊपर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देते हैं। मतलब जो भी हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, ये हमारी पूरी एस्ट्रोलॉजी है। इन्हीं चीजों से हम बार बार बात करते हैं, हमारे पास्ट लाइफ कर्मा ऐसे रहे, इस वजह से हमें ऐसा चार्ट मिला, ये हमारा कार्य। तो बेसिकली वो पास्ट लाइफ कर्मा हमारी प्रेजेंट लाइफ को इम्पैक्ट भी करते हैं। अब जो पास्ट लाइफ के जो आप मान करके चलिए कि कोई भी जो जन्म मिलता है, वो जन्म मिलता है टू अटेन एनलाइट। मतलब ये जो बार बार हमें जन्म मिलता है ये इस बात के लिए मिलता है कि हमें एक एनलाइटमेंट कह लीजिए, मोक्ष कह लीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन कह लीजिए, जो मर्जी आप नाम देना चाहें, उस चीज को जानने के लिए। तो ऐसे में हमारे जो पास्ट लाइफ कर्मा है और जो पिछली लाइफ में हमें घटा है उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उन चीजों को दोबारा से। तो ऐसे में एक एस्ट्रोलॉजी एक माध्यम है, एस्ट्रोलॉजी एक मीडियम है उन चीजों को बताने के लिए कि आपके पिछले पास्ट लाइफ में क्या हुआ होगा,
या आप उन चीजों को किस तरीके से समझ सकते हैं और कैसे उन्हें ये आगे की जर्नी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो है वो इस बात को काफी हद तक हमें बताने की कोशिश करता है। मतलब आप एक समझ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी एक मीडियम हो सकता है, गाइड हो सकता है, भगवान तो नहीं है, मगर फिर भी एक गाइड के रूप में एस्ट्रोलॉजी आपको हेल्प कर सकती है। मतलब एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो है आपको सिर्फ ये बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट, मतलब जिस भाव में है, जिस राशि में है, कौन सा प्लेनेट है, वो आपको ये बताता है कि कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जो है उसने आपके पूर्व जन्म के अंदर में कुछ ना कुछ घटा है। उस चीज की जानकारी एक रेट्रोग्रेड प्लेनेट देता है। आपके अंदर में एक भ्रम है, या हम लोगों के अंदर एक भ्रम है कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो है पनिशमेंट, मतलब एक तरह से समझ लीजिए आपको किसी बात का कोई दंड दिया जाता है कि आपका प्लेनेट रेट्रो। मगर ये ऐसा सोचना समझ लीजिए कि बिल्कुल गलत है। जो एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को कहते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स इस बात के लिए आपको कहते हैं कि आपका प्लेनेट बकरी है तो आपको किसी न किसी प्रकार का पिछले जन्मों के कर्मों का फल, मतलब वो कर फल का मतलब है बुरे फल से, पनिशमेंट से, मगर ऐसा नहीं। इट्स ए गोल्डन गिफ्ट। मैं उन चीजों को बिल्कुल एक बात को कहता हूं कि ये जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है एक गोल्डन गिफ्ट है एक ह्यूमन को, एक जो भी है, मतलब आप ये समझ लो, ये नेचर की तरफ से आपको एक गिफ्ट है, एक रेट्रो। कोई भी ना समझ एस्ट्रोलॉजर जो है, जिसको पूरी तरीके से समझ नहीं है, वही इसके लिए आपको डरा सकता है, आपको इसके लिए किसी ना किसी रूप में आपको परेशान या परेशानी आपके अंदर में पैदा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि जो ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट है हमारे कर्मों का, अब दो चीजें हैं, ये कर्म का रिवार्ड है, आप ये मान करके चलो, ना कि ये पनिशमेंट। इट्स ए रिवार्ड फॉर आवर कर्म। तो ऐसे में हम लोग जो है, तो सीधी सी बात है, एक कंटिन्यूअस चेन है, हमारी एक कंटिन्यूअस चेन है, कॉज एंड इफेक्ट, उसका एक पार्ट है। तो ऐसे में यहाँ पर आप कार्मिक बैकग्राउंड, लाइफ जो है वो एक कार्मिक बैकग्राउंड से संबंधित है, और ये जो लाइफ है इवोल्यूशन है हमारे कार्मिक बैकग्राउंड का, और जो हमारे इवेंट्स हैं लाइफ के अंदर में वो इन सब चीजों को बताते हैं। अब जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी को कैरी करता है। रेट्रोग्रेड प्लेनेट कैरीज potential energy to help us to grow। और ये जो ग्रोथ है, ये मेटलिस्टिक ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, आप थोड़ा सा इस चीज से जरूर समझ लिया। ये जो ग्रोथ की बात हम करते हैं ये इवोल्यूशन की है, द ग्रोथ फॉर हायर इवोल्यूशन, ग्रोथ फॉर हायर इवोल्यूशन, ये इस बात को बताता है। तो ऐसे में कार्मिक लेसन है जो हमें इस लाइफ में लेके आए हैं, वो बात आ गई। और ये जो भाव मिलते हैं, साइन मिलते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे, तो ये ऐसे में नेचर बताते हैं प्लैनेट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट का हमारे कार्मिक अकाउंट का नेचर के बारे में बताते हैं। इफेक्ट्स ऑफ पास्ट, जो साइन है, भावा है, ये बताता है इफेक्ट ऑफ पास्ट। नॉलेज है, कैपेबिलिटीज है, स्किल है, ये तीनों की तीनों चीजें जो हमें पास्ट लाइफ से मिल रही है, नॉलेज जो हम लेकर के आ रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटीज हैं, हमारी स्किल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बताते हैं। कोई भी नेटिव, कोई भी इंसान जो जन्म ले रहा है
वो एक प्रोडक्ट है अपने पास्ट लाइफ कर्मा का। जो हम पास्ट लाइफ में करते आ रहे हैं उसका एक प्रोडक्ट जो है ये प्रेजेंट लाइफ है जो हमें मिलती है। ये जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है ये आपको बताता है नीड टू पॉज, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट। तीन स्थितियां हैं एक रेट्रोग्रेड। पॉज, आपने देखा होगा कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी होता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है और फिर एक्शन। तो ऐसे में ये जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है ये इस चीज को बताता है कि आप पॉज करें। देखो ना, ये टाइम दे रहा है, किसी भी चीज को समझने के लिए आपके पास में टाइम देता है रेट्रोग्रेड। इन द मैटर्स ऑफ लाइफ रिप्रेजेंटेड बाय, ये किस चीज के लिए बता रहा है? फॉर द मैटर्स ऑफ लाइफ, फॉर द मैटर्स ऑफ लाइफ दैट रेट्रोग्रेड प्लैनेट रिप्रेजेंट्स। मतलब जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिस इवेंट को हमारी लाइफ में, उसके लिए कहता है पॉज, रिफ्लेक्ट एंड। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है, देखिए जब आप किसी स्थिति को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, किसी चीज को समझ करके आप रिएक्ट करते हैं, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है आपके अंदर विजडम देता है। जब आप इस चीजों की तरीके से बिहेव करेंगे तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है वो एक विजडम लाता है। अब ये इस बात का भी विजडम देता है टू सरेंडर टू गॉड। जब भी बात करते हैं हम किसी भी सूरत में, जब हम कहते हैं उस परमात्मा के आगे सरेंडर कर दो, तो ऐसे में यहाँ पर जब भी सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू गुरु, मतलब आप खाली एक एनसाइक्लोपीडिया नहीं रह जाते नॉलेज के, आप एक तरह से विजडम, आप एक वाइज पर्सन बन जाते हैं जब आप सरेंडर कर देते हैं। जब चीजों को आप जानने लगते हैं, जब आपके अंदर में विजडम जो है वो आता है, आप सरेंडर करते हैं, तो आपके अंदर में देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो चीज ये हो गई कि हमें नॉलेज है, और एक हमारे पास विजडम है। नॉलेज में और विजडम में बहुत फर्क है। तो ऐसे में जब किसी भी इंसान के अंदर विजडम आता है तो वो उस परम पिता परमात्मा के सरेंडर करते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस आर हायर इन स्टेट ऑफ रेट्रोग्रेड। इस रेट्रोग्रेड की स्टेट में जो नॉलेज, जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेवल ऑफ अवेयरनेस है, वो हायर। मतलब किसी भी प्लेनेट का जो आपका प्लेनेट से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उसके प्रति कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जो है वो ज्यादा आती है। फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन, फॉर डीप इंट्रोस्पेक्शन, जब आपको, आप कॉन्शियसली, आप अवेयरली किसी चीज को देते हैं, और ये इंट्रोस्पेक्शन जो है वो इनर कॉलिंग, आपकी अंतरात्मा, उससे संबंधित। जब भी आपकी कॉन्शियसनेस लेवल हाई होती है, आपकी अवेयरनेस हाई होती है, तो सक्सेसेस जो है लाइफ के अंदर ज्यादा। अब दो तरीके के प्लेनेट हैं हमारे पास में। एक इंटरनल प्लेनेट्स हैं जो रेट्रोग्रेड होते हैं। ये इंटरनल प्लेनेट्स जो है मरकरी है और वीनस। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में है। और तीन प्लेनेट जो है वो आउटर है, मार्स है, जुपिटर है और सैटर्न। ये तीन प्लेनेट जो है आउटर स्फीयर के हैं, और ये मार्स और विनस जो है इनर। जो इनर प्लेनेट जो है वो अपना रेट्रोग्रेड के समय पर नॉन ल्यूमिनस, कि सूर्य से उन्हें पूरी तरीके से ल्यूमिनिसिटी मिलती है,
तो ये अपना नॉन ल्यूमिनस चेहरा पृथ्वी की तरफ दिखाते हैं। दे शो देयर नॉन ल्यूमिनस फेस। और जो आउटर प्लैनेट्स हैं जिनकी बात करी हमने, मार्स, जुपिटर और सैटर्न, ये 3 प्लैनेट जो है ये हमारे को क्या दिखाते हैं? दे शो आर हिडन एस्पेक्ट्स। 3 प्लैनेट जो बाहर के हैं, मार्स है, जुपिटर है और शनि है। हालांकि इसके बाहर के भी, इनको हम कहते हैं ट्रांस सैटर्न प्लैनेट्स। यूरेनस है, नेपट्यून है, प्लूटो है। इनको मैं ले नहीं रहा हूं इस कोर्स में, मगर वो भी रेट्रोग्रेड होते हैं, क्योंकि वो फिर हमारा बहुत लंबा चला जाए कोर्स। उन 3 प्लैनेट्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ उसमें, बट वो भी रेट्रोग्रेड होते हैं और चार्ट में वो दिखते भी हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रांस सैटर्न को नहीं ले रहे, सिर्फ हम यहां तक ले रहे हैं, सैटर्न तक, मार्स, जुपिटर। ये हमें दिखाते हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये दिखाते हैं हिडन एस्पेक्ट, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और इनकम्प्लीट वर्क्स। ये जो 3 प्लैनेट है ये इन 3 चीजों को सिग्निफाई करते हैं। जो डायरेक्ट प्लैनेट है, जो डायरेक्ट मोशन के प्लैनेट है, उनकी एनर्जी, ये किसी भी इंडिविजुअल के लिए बहुत आसान है कि उनकी एनर्जी को अपने अंदर, फ्रॉम मूवमेंट टू मूवमेंट, मतलब उनका जो एनर्जी पैटर्न है, राइज एंड फॉल जो है, वो अपने अंदर ही किसी ना किसी तरीके से अब कर सकता है वो मैनेज, जो डायरेक्ट मोशन के प्लैनेट। मगर जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हैं वो काफी डिफरेंट सिचुएशन पैदा करते हैं। मतलब डायरेक्ट प्लैनेट की एनर्जीज को आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट के साथ में ऐसा नहीं। इसमें एक 3 स्टेजेस और हैं जिनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स हमें देते हैं। एक, इसको हमने नाम दिया है 3 फोल्ड प्रोसेस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। पहला क्या है? आज नॉर्मली जो है जंपिंग अहेड, मतलब ये जो नेटिव है, जो फेज 1, इसको हमने नाम दिया है फेज 1 का, ये कोशिश करता है ट्राई टू लिव इन फ्यूचर। ये फेज 1। फेज 2 जो है, मतलब आप ये मानो रेट्रोग्रेड प्लैनेट आगे गया, मतलब उसकी जर्नी आगे जा करके वापस आई, मतलब एक फ्यूचर को देख करके आई। तो जब फेज 1 जो है वो आगे तक जाना है, तो मतलब जंपिंग अहेड, आगे जा करके फ्यूचर में रहना है, फिर वापस आना है। अब दूसरा क्या है? लिविंग आउट ऑफ द फ्यूचर, वापस आ गया, मगर उसके पास में एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग्स, जो फ्यूचर में देख के आया है उसकी फीलिंग जो है वो ऑलरेडी है। मतलब एक फ्यूचर तक गया, वापस आया, और जो फ्यूचर में करके आया है उसकी फीलिंग जो है उसके पास में। और तीसरा फेज जो है, वो तीसरा फेज ये है कि एक माइंड के अंदर में रिपीटिशन है, रिपीटिंग इन माइंड। अब वो वहां से वापस जाएगा, जहां तक रेट्रो जाएगा, रेट्रो से फिर वापस सीधा आएगा। जो वो तीसरी स्टेज जो है, रिपीटिंग इन माइंड, और यहाँ पर अब ये अपने आप को रिलीव कर रहा, एक्चुअली रिलीविंग टू लुकिंग फॉर। अब क्या है? अब ये सीधा चला गया, अब ये सीधे मोशन में आ गया, अब ये आगे जाने की देख रहा है, मतलब उस फ्यूचर की तरफ देख रहा है जो पहले हो चुका। मतलब कोई भी प्लेनेट जो है किसी एक डिग्री तक जा करके रेट्रोग्रेड हुआ, मान लीजिए ये शनि रेट्रोग्रेड है, ये शनि रेट्रोग्रेड हुआ, मान लीजिए मैं अपने ही चार्ट का बता रहा हूँ 28 डिग्री पे,
ये शनि आगे गया, 9 नंबर तक गया था, 9 नंबर में मान लीजिए 10 डिग्री के ऊपर में ये रेट्रोग्रेड। तो ये जो है फेज 1 है, यहां तक चला गया, उसके बाद ही वापस लौट गया। फेज 2 है जो इस वक्त प्रेजेंट के अंदर में है, रेट्रोग्रेड। फेज 3 क्या है कि ये गया 25 डिग्री तक गया, और 25 डिग्री पे जाकर के फिर डायरेक्ट मोशन में आ। तो अब क्या है, क्योंकि वो उस चीज को देख रहा है जो ऑलरेडी वो देख चुका है। शनि ऑलरेडी वो आगे जा करके वापस आ गया, वो उस पोजीशन को अभी देख पा रहा है, ये तीसरी पोजीशन। तो ऐसे में ये तीनों फेजेस के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी भी देने वाला हूं मैं। इस कोर्स के अंदर में जो आएगी थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में, थोड़ी सी डिटेल में। अब मैं आगे चल रहा हूं इसमें। इसमें बहुत सारे हमने चीजें लिए हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग साइन में क्या आएगा, अलग अलग हाउसेज में क्या आएगा, एक मल्टीपल डायमेंशन है, लॉ ऑफ रिलेटिविटी है, इवोल्यूशन है, रेट्रोग्रेड इन इवोल्यूशन, रेट्रोग्रेड इन सेक्सुअलिटी, रेट्रोग्रेड इन थॉट प्रोजेक्शंस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, इंडिविजुअलिटी, काफी चीज। अब मैं थोड़ा सा आपको प्लेनेट के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो, मैं अब एक प्लेनेट को लेकर के चल रहा हूँ। अब यहाँ पर किस तरीके के प्रभाव दे सकता है, यहाँ पर मैं राशि को भी नहीं ले रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जुपिटर रेट्रोग्रेड है चार्ट। ये जो जुपिटर जिसका भी रेट्रोग्रेड है, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ राशि, इररिस्पेक्टिव ऑफ भावा, तो ऐसे में इसको टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड वैल्यूज ऑफ, मतलब उसको उन चीजों तक, तह तक जाने के अंदर में चीजों के बिल्कुल बारीकी से समझने में टाइम लगता है। और एक बार ये चीजों को जान लेता है, देन ही नेवर टर्न्स बैक। ये एक पाथ पर सेट हो सकता है, अगर मान लीजिए ये वहां तक पहुंचता है, तो एक पाथ पर सेट होता है, द पाथ ऑफ राइटसनेस। हम यहां पर कहेंगे द पाथ ऑफ राइटसनेस, पाथ ऑफ अवेयरनेस, जिसको हम नॉर्मली अगर कहेंगे तो बुद्धा पाथ। अगर ये मान लीजिए इसको समझने में टाइम तो लग रहा है, मगर जब एक बार चीजें समझ में आ जाती हैं तो फिर, मतलब एक चीज पक्का मान करके चलिए, इनको उन चीजों को समझने में टाइम लगता नहीं। अब हो सकता है जब उस बात की तरफ जा रहा है या समझने में टाइम लग रहा है, तो उस बीच में ये काफी अलग अलग तरीके की गलतियां भी कर सकता है। He can commit certain mistakes in their life which will be regretted later। मतलब जो गलतियां करेगा उसके लिए अफसोस भी करेगा, he will regret the mistakes। मतलब एक तरह से अगर हम जुपिटर के बारे में कहें, इट इज ए स्टोरी ऑफ ए बैड मैन या इग्नोरेंट मैन ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वाइज। एक तरह से मान लीजिए चेंज ओवर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बैड मैन या एक इग्नोरेंट मैन का एक अच्छे वाइज मैन में इन लेटर स्टेजेस ऑफ, ये जुपिटर मुझे बता रहा है। अब मान लीजिए जुपिटर को हम गुरु बोलते हैं, और अगर हम अपनी लाइफ के अंदर देखें तो जो हमारा पहला गुरु है वो हमारा पिता है। किसी के लिए भी जो पहला गुरु होता है वो उसका पिता है। तो ऐसे में जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाता है,
तो ऐसे में देयर कुड बी सम इश्यूज, प्रॉब्लम्स विद फादर। जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो कहीं ना कहीं पिता से किसी ना किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्चुअल में ये जो नेटिव है ही कैन नॉट ट्रूली रिलेट, मतलब जो उसके पिता की थॉट्स हैं उसके साथ में रिलेट नहीं कर पाता, ये भी है। मान लीजिए जुपिटर आपके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है या नहीं, वो एक सेकेंडरी मैटर है, मगर रेट्रोग्रेशन जो है वो एक ऐसी स्टेट्स है जो कहती है कि पॉज, जो मैंने कहा, पॉज, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट। तो ऐसे में अगर मान लीजिए बेनिफिट है या नहीं है, मगर रेट्रोग्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें पॉज करना और इंट्रोस्पेक्ट, pause and introspect the matters ruled by Jupiter। ये एक समझ लीजिए रेट्रोग्रेशन, चाहे वो किसी भी पोजीशन में आपका जुपिटर है, मगर वो इस चीज के लिए कह रहा है कि जस्ट पॉज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, जो भी जुपिटर की सिग्निफिकेंस है ना, उसके लिए। जुपिटर का रेट्रोग्रेशन एक सिग्नल है हमारे पास में इस चीज का, पॉज, रिफ्लेक्ट एंड। अब यहां पर मैंने आगे आगे सभी प्लैनेट्स के बारे में बात करी है जो पर्सनैलिटी देता है एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट, जैसे जुपिटर के लिए भी है। तो इसमें मैंने बात करी है कोर्स के अंदर में कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी हो सकती है अगर उसका जुपिटर रेट्रोग्रेड, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो आपके जो कर्मा है वो आपको क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। अब जुपिटर अलग अलग राशियों में या कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड अलग अलग राशियों में है, तो ऐसे में उसके क्या, अब मान लीजिए जेमिनाई साइन के अंदर में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो अच्छी कंडीशन में नहीं। जेमिनाई साइन जो है जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि से जस्ट अपोजिट है, तो ऐसे में जुपिटर जेमिनाई के अंदर में अच्छा है। अगर मान लीजिए जेमिनाई साइन है और मान लीजिए एरीज लगन का आदमी, सॉरी टॉरस लगन का आदमी है, जेमिनाई साइन है और जुपिटर जेमिनाई में रेट्रोग्रेड है, सपोज करिए ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसे में यहाँ पर नेटिव अटेंशन नहीं दे पाएगा सेविंग्स के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर में, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उनको प्रॉपरली डील नहीं कर। अगर मान लीजिए टॉरस से अगले डिसेंडेंट है और जेमिनी साइन के अंदर में जुपिटर बैठे, जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होकर के फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, फोर्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ, इन भावों के अंदर में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड होकर के पहले 5वें, 9वें, 4, 8, 12 में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ये जो है, मगर इसमें ये बताया गया साथ में ये जो राशियां हैं ये एरीज होनी चाहिए, लियो होनी चाहिए, सेजिटेरियस होनी चाहिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और राशियां। अगर इन भावों में ये राशियां जुपिटर को मिलती है तो जुपिटर रेट्रोग्रेड जो है इन राशियों में बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स, मतलब
अगर मान लीजिए रेट्रोग्रेड जुपिटर है इन राशियां इन भावों में है, तो अपनी महादशा के अंदर जुपिटर काफी अच्छे रिजल्ट, बड़े बेनिफिशियल रिजल्ट्स दे सकता है। जुपिटर अब अलग अलग भावों में, फिफ्थ हाउस के अंदर हम बात करते हैं, एक पॉजिटिव प्लेसमेंट होनी चाहिए रेट्रोग्रेड प्लैनेट के लिए, यहाँ पर जुपिटर के लिए, क्योंकि जुपिटर का अपना नैसर्गिक भाव है और बहुत क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब ये जो हाउस है ये अपने आप को शो ऑफ करने में भी काफी ज्यादा रहता है। सक्सेस इन एजुकेशन है अगर रेट्रोग्रेड जुपिटर है तो। ऐसे में काफी चीजें बताई गई हैं डिटेल के अंदर में, जो मैं, क्योंकि अभी और भी चीजें डिस्कस करनी है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बट इट इज ए पॉजिटिव प्लेसमेंट फॉर जुपिटर। मतलब यहां तक आप कह सकते हैं कि इस भाव में अगर ये राशियां मिलती हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है, तो यूपीएससी जैसे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी नेटिव क्लियर कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी है, नीट है, कैट है, आईआईटी है, तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस या कुछ अटेम्प्ट्स के बाद में वो क्लियर कर पाएगा अगर ये चीजें यहाँ पर मिल जाए। कुछ चीजें मैंने जुपिटर के लिए बताई, अब मैं कुछ चीजें शनि के लिए बता। सैटर्न, कर्मा क्लिनिजिंग, शनि कर्म कारक है। ये जो पोजीशन है शनि की रेट्रोग्रेड होना, ये एक कर्मा क्लिनिजिंग बताता है। ये एक प्राइम मोटो है किसी भी शनि के रेट्रो होने का, कि आपके कर्मा की क्लिनिजिंग। दिस इज ए प्राइमरी मोटो ऑफ रेट्रो सेट। रेट्रो सैटर्न का जो सबसे प्राइमरी वो है कर्मा क्लिनिजिंग। अब जो कर्मा क्लिनिजिंग है ये पॉसिबल है थ्रू सेल्फ एफर्ट। कर्मा क्लिनिजिंग इज पॉसिबल थ्रू सेल्फ एफर्ट, नॉट बाय पेइंग मनी टू अदर्स, है ना। अब आपसे कोई कह दे कि जी इतने पैसे लगेंगे और मैं आपकी ये सारी चीज कर दूंगा, मैं आपके लिए रेमेडी कर दूंगा, मैं आपके लिए हवन कर दूंगा, आपके कर्म जो है वो सही हो जाएंगे, मगर ये जो है एक प्रैक्टिस है बिल्कुल गलत है। इट इज डन बाय सेल्फ एफर्ट, नॉट पेइंग मनी टू अदर्स। क्योंकि हर एक आत्मा जो है एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है। आपका जो है, मैं बार बार बात करता आ रहा हूं अपने पीएल में, ये बेस्ड ऑन जो भी हमारा अकाउंट है, बेस्ड ऑन बैंक बैलेंस। हमारा बैंक बैलेंस, कर्मा बैलेंस जो है, मतलब इसको बैंक बैलेंस भी कह सकते हैं, कर्मा बैलेंस। मतलब आपके लिए, एंड व्हाट पर्पस टू यू यूज फॉर गुड, अगर क्या आप उसके लिए कर सकते हैं जो आपका बैलेंस अच्छा। ये जो हम लोग बड़ा डरते हैं सैटर्न से, एक बड़ी हमारी गलत एक धारणा है शनि के बारे में। मगर आप अगर देखोगे कनी जो शनि की सिग्निफिकेंस है, मतलब शनि देवता की अगर हम बात करते हैं, वो बड़ा प्रैक्टिकल है। जब भी हम बात करते हैं, जजमेंटल है। शनि की बस एक ही खूबी है या एक कमी आप कह सकते हैं, शनि इमोशनल, नॉट इमोशन। मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि आपके इमोशंस की वजह से आपको दंडित ना करे, जजमेंटल ना हो, वो शनि नहीं है। मगर इमोशंस जो है वो शनि की डिक्शनरी में नहीं। शनि, सैटर्न इज नॉट ए इमोशनल, सैटर्न इज ए इमोशनली इंटेलिजेंट। हम इसको इमोशनल फूल प्लेनेट नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट।
अब आप देखिए जो लाइफ है हमारी, अगर हम लाइफ की बात करते हैं, शनि का भी एक स्लो मोशन है और लाइफ भी हमारी एक स्लो मोशन में चलती है। लाइफ इज ए मिरेकल ऑफ स्लो मोशन। और रेट्रोग्रेड सैटर्न, और जब रेट्रोग्रेड सैटर्न मिलता है, शनि रेट्रोग्रेड मिलता है, तो ये भी एक मिरेकल है। ये भी एक मिरेकल है जब शनि रेट्रोग्रेड मिलता है। तो ऐसे में जैसे आप किसी भी पिक्चर के लिए, किसी मूवी के लिए, कोई भी चीज अगर आप कोई घटना देखनी होती है, आप चाहते हैं उसको स्लो मोशन के अंदर देखना। आपकी लाइफ एक स्लो मोशन है। शनि रेट्रोग्रेड, शनि खुद में बड़ा स्लो मोशन प्लेनेट है, और ऐसे में शनि रेट्रोग्रेड जो है, तो ऐसे में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आपने आपके जितने भी एक्शन वेरी क्लोजली। यू कैन ऑब्जर्व योर एक्शन वेरी क्लोजली, क्योंकि शनि एक्शन है, कर्म कारक है। और ऐसे में ये स्लो मोशन जो है आपको समय देता है, आप अपने एक्शंस देखो, एंड ब्रिंग्स क्लैरिटी, एक क्लैरिटी देता है उन चीजों के लिए, एंड मेक यू अंडरस्टैंड द पर्पस। ये मैंने इसीलिए शुरू में कहा था, शनि का रेट्रोग्रेड होना बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर में इस बात को भी बता, क्लैरिटी देता है, एंड makes you understand the purpose, the reason, and overall background story. Background story in slow motion. ये सारी चीजें जो है रेट्रोग्रेड शनि, ये आपको बहुत हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में, नई चीजों को सीखने में, जो आपको कभी भी मालूम नहीं होती अगर आपका शनि रेट्रोग्रेड नहीं। तो ऐसे में जो रेट्रोग्रेड शनि है, रेट्रोग्रेड सैटर्न है, दैट ब्रिंग्स विजडम। रेट्रोग्रेड सैटर्न ब्रिंग्स विजडम टू द नेटिव। ऐसे क्योंकि उसकी लाइफ जो है स्लो मोशन में चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, और एक इनर अनफोल्डिंग है। इनर अनफोल्डिंग, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हाईएस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विदाउट जजमेंट। मतलब ये एक इवोल्यूशन की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। इससे ज्यादा आप किसी भी चीज को जज करके तब करते हैं, यहाँ पर जो ये दे रहा है विदाउट जजमेंट। तो ऐसे में अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में शनि रेट्रोग्रेड है और जुपिटर जो है वो एफ्लिक्शन वीक है, तो ऐसे में जो शनि रेट्रोग्रेड का पर्पस है वो खराब। अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में है, जुपिटर जो है कमजोर है, तो जो रेट्रोग्रेड शनि आपको बताना चाह रहा है या देना चाह रहा है, वो पर्पस जो है एक रेयर अपॉर्चुनिटी जो है नेटिव मिस कर रहा है। मतलब आप ये देखो कि शनि रेट्रोग्रेड है, आपको रेमेडी किसकी करनी है? जुपिटर। अगर जुपिटर एफ्लिक्शन में है या जुपिटर कहीं पर खराब है, वीक है, देन यू हैव टू मेक स्ट्रॉन्ग द जुपिटर। जुपिटर को और मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो जो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है शनि रेट्रोग्रेड की, वो कहीं ना कहीं खराब। ये रेट्रोग्रेड शनि जो है
हो सकता है कुछ समय के लिए आपको जॉबलेस भी रख सकता है, वो भी पॉसिबल। शनि अगर शनि जो है मोक्ष त्रिकोण के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रेट्रोग्रेड मोक्ष त्रिकोण 4, 8, 12 राशि कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के अंदर बहुत अच्छा है। मतलब ये कह सकते हैं इट इज ऑलवेज, ये तो बात हो गई राशि के बारे में, बट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिचुअल बीइंग्स चार्ट। मतलब जो कोई भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है उसको किसी राशि की किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए शनि रेट्रोग्रेड पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे में ये इस बात को भी सिद्ध है। शनि क्योंकि एक एरी प्लैनेट है, तो शनि जो है कोई भी एयर से या विंड से कनेक्टेड होता है। जैसे हम हनुमान जी के लिए कहते हैं, तो ऐसे में उन्हें वायुपुत्र कहा जाता है। तो शनि जो है हनुमान जी से, तो ऐसे में आप जानते हैं कि हनुमान जी की और शनि की आपस में कितनी ज्यादा क्लोजनेस है। मतलब ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत से मंदिर पाए जाते हैं जिसमें शनि और हनुमान जी की एक ही जगह पर पूजा होती है शनिवार। शनि रेट्रोग्रेड थर्ड हाउस में, सेवेंथ हाउस में, 11th हाउस में, सेकंड हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में। मतलब एरी साइन और पॉजिटिव पॉजिटिव रिजल्ट देगा, चाहे भले ही लेट, बट देगा। ऐसे ही हमने जैसे बात करी जुपिटर की भी बारे में, पर्सनालिटी के, ऐसे ही सभी प्लैनेट्स की पर्सनालिटी के बारे में भी बात करेंगे, हम कर्मा के बारे में भी बात करेंगे। ऐसे ही रेट्रोग्रेड मार्स भी है, हम लोग मार्स के बारे में भी हमने काफी ज्यादा, मैं 2-4 पॉइंट्स बता दूंगा मार्स के बारे में। रेट्रोग्रेड मार्स, मंगल जो है कारक है एनर्जी का, एंगर का, एग्रेशन का। तो ये क्या कहता है, जो रेट्रोग्रेड मार्स है ये कहता है आप अपने एंगर को पाइल अप ना करें। डोंट पाइल अप योर एंगर, जस्ट एंगर नीड्स ए वे आउट। चाहता है बाहर, जय जितना आप अपने एंगर को सप्रेस करेंगे उतना ही आप परेशान रहेंगे। ये सप्रेसिंग ऑफ एंगर जो है ये रेट्रोग्रेड मार्स का एक ट्रेडमार्क, हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर में इस तरीके की चीजें पाई जा सकती हैं जिनका मार्स मतलब किसी भी, ये कहते हैं कि आपको अपने एंगर का भी और अपने दर्द का भी पूरी तरीके से बताना जो है वो आपके लिए अच्छा है। अगर मान लीजिए मार्स रेट्रोग्रेड है, मार्स रेट्रोग्रेड है, मरकरी कंबस्ट है, मार्स रेट्रोग्रेड हो, मरकरी कंबस्ट हो, या मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो और जुपिटर जो है वो वीक, तो ऐसे में ये जो नेटिव हो कंप्लीटली ब्लॉक, ही इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड। अगर मार्स रेट्रोग्रेड है, मरकरी कंबस्ट है या रेट्रोग्रेड है और जुपिटर, ये एक तरह से सफोकेशन, अपना प्यार भी अपना एंगर भी फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
है ना। मतलब द एक्सप्रेसिंग ऑफ फीलिंग इज जनरल ऑब्जर्वेशन ऑफ रेट्रोग्रेड मार्स। जो रेट्रोग्रेड मार्स है वो अपनी फीलिंग्स को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। जब भी मार्स रेट्रोग्रेड हो तो ऐसे में जो आप नाइफ इस्तेमाल करते हैं, कोई शार्प ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट्स, गेटिंग इंजर्ड या ब्लीडिंग प्रोफेशनली ड्यू टू सडन मिशअप्स, ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं रेट्रोग्रेड मार्स। दिस कैन हैपन। राहु के साथ रेट्रोग्रेड मार्स जो है वो एक अनफॉर्चुनेट प्लेसमेंट, मंगल रेट्रोग्रेड हो और राहु के साथ, ये काफी खराब सिचुएशन है किसी के लिए। इम्प्रिजनमेंट, सुइसाइडल टेंडेंसीज, क्रिमिनल टेंडेंसीज, ये रेट्रोग्रेड मार्स के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जब वो राहु के साथ। ऐसे में इट्स अ रिस्क। रिस्क जब ही है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे में रेट्रोग्रेड मार्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो उन चीजों को प्रॉपरली नहीं, विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, वो एक्ट करता है विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। ऐसे ही मार्स की पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे, कर्मा की बात करेंगे, 12 के 12 भाव में बात करेंगे। अब आप बड़े हैरान हो जाएंगे सुनकर के कि हमारा फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी जो है, मतलब मार्स का जो सबसे प्राइमरी मोटिव है, मार्स का, मैं इसको ले रहा हूं, प्राइमरी मोटिव ऑफ मार्स इज टुवर्ड्स रिस्टोरिंग धर्मा एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब खाली धर्म से रस, हालांकि मंगल हम बहुत कम सुनने में आएगा, प्रोस्पेरिटी से। फ्लो ऑफ मनी इज वेरी मच कनेक्टेड टू मार्स। जब भी मार्स रेट्रोग्रेड होगा या मार्स जो है वो कैंसर साइन में ट्रांजिट करता होगा, तो ऐसे में फ्लो ऑफ मनी इज नॉट। मतलब ये रिसेशन लेकर के या रिसेशन को और ज्यादा गहरा दे। जब भी मार्स और शनि दोनों रेट्रोग्रेड हो जाएंगे उस वक्त भी सिचुएशन काफी टाइट हो जाए। मार्स और सैटर्न दोनों रेट्रोग्रेड हो गए तो सिचुएशन काफी टाइट। मतलब कभी कभी जो है कंट्रीज को भी फेस करना पड़ता है, इंडिविजुअल्स को भी फेस करना पड़ता है इन सब चीजों। आप जानते हैं कौन सा नक्षत्र जो है अबंडेंस ऑफ मनी देता है? अबंडेंस ऑफ मनी कौन सा नक्षत्र देता है? धनिष्ठा। धनिष्ठा जो है वो अबंडेंस ऑफ मनी देता है, और धनिष्ठा जो है वो मंगल का नक्षत्र है। ये धनिष्ठा नक्षत्र जो है ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि के अंदर आता है, और वहां पर जो मंगल है वो एक्सॉल्टेड है, कैप्रिकॉर्न में आता है, और मंगल जो है वहां पर एक्सॉल्टेड है। अगर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, काफी अच्छी पोजीशन में आता है, एक्सॉल्टेड है, तो ऐसे में जिस किसी के चार्ट में भी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर मार्स बड़ी अच्छी पोजीशन में पॉजिटिव पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसे में मार्स बड़ा अच्छा करता है।
मार्स काफी अच्छा करता है नक्षत्र में केतु के। अगर मंगल केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और सूर्य के नक्षत्र, तो मंगल जो है काफी अच्छे रिजल्ट देता है। और अपने नक्षत्र, मंगल अपने नक्षत्र में हो, सूर्य के नक्षत्र में हो, जुपिटर के हो या केतु। मंगल जो है रेट्रोग्रेड मार्स, अगर मान लो किसी के सेकंड हाउस के अंदर में बैठ जाए, तो ऐसा आदमी मोटिवेशनल स्पीचेस देने में बड़ा माहिर होता है। जब भी कोई पंच लाइन देनी हो, कोई अच्छा डायलॉग मारना हो, तो ऐसे में वो उसमें भी बड़ा माहिर होता है, जिसका रेट्रोग्रेड मार्स जो है वो सेकंड हाउस। रेट्रोग्रेड मरकरी के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, या तो आप कहीं ना कहीं भय खाएंगे किसी को गलत बोलने से, या आपके जो शब्दों को है लोग वो गलत तरीके से लेते हैं। मतलब आपको अपने इंटेलिजेंस पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि आप आसान नहीं हो आपके लिए एकदम से। आपको अपने शब्द ढूंढने पड़ते हैं। आप अपने मन की बात करने से भी कहीं ना कहीं डरते हैं या घबराते हैं, या आप ये सोचते हैं कि आप बोल दूंगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। मरकरी जो है रेट्रोग्रेड जो है, कहीं ना कहीं उसके पास एक स्पेशल नॉलेज भी होती है उस भाव के बारे में जहां पर वो रेट्रोग्रेड। सिर्फ इसके लिए जरूरी ये है कि जो भी आप बात करते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन की कोई भी फॉर्म है उसका कारक जो है मरकरी। किसी भी चीज को एक डिफरेंट तरीके से सोचना, वो भी एक एसेंस है रेट्रोग्रेड मरकरी। उनका एक डिफरेंट थॉट पैटर्न होगा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो डिपेंड करता है हाउस प्लेसमेंट के ऊपर में, या एक प्रॉपर मरकरी की जो सिचुएशन। अगर मरकरी की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है रेट्रोग्रेड में, तो ऐसे में नेटिव जीनियस स्टीव जॉब्स का मरकरी रेट्रोग्रेड, तो ऐसे में अगर पॉजिटिव पोजीशन पर कहीं है तो नेटिव जीनियस भी हो सकता है, एक नई इन्वेंशन कर सकता है, नई डिस्कवरीज कर सकता है ना। जैसे हमने बताया स्टीव जॉब्स का जो है वो मरकरी रेट्रोग्रेड था। हालांकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आगे देता रहूंगा ये क्लासेस में। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो देता है यहाँ पर, क्योंकि ये आई स्टीव जॉब्स को भी कंपनी छोड़नी पड़ी जो उसने शुरू करी थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस विद द कंपनी मैनेजमेंट। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है एक मेजर ट्रेट है रेट्रोग्रेड पर। डिफरेंस ऑफ, मतलब कहीं ना कहीं लॉजिकल प्लेनेट है मरकरी, तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो यही समझता है कि उसकी बात को कोई समझ नहीं रहा, या तो वो छोड़ेगा या उसको छुड़वा देगा, फोर्स टू। अगर रेट्रोग्रेड मरकरी जो है असेंडेंट में हो जाए, जेमिनाई में हो जाए, लिब्रा में हो जाए, एक्वेरियस में हो जाए, तो एक अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन बना। सिक्स हाउस, एट हाउस, 12th हाउस जो है, यहाँ पर मरकरी उतना खराब नहीं है। रेट्रोग्रेड मरकरी केतु के साथ में अच्छा नहीं। केतु जो है मरकरी की अच्छी क्वालिटीज को खराब करता है।
ऐसे ही हम राशियों की बात करेंगे, पर्सनैलिटी की बात करेंगे, कर्मास की बात करेंगे, काफी चीजें आ गई। लास्ट में ले रहा हूँ रेट्रोग्रेड वीनस। वीनस कारक है लव, ब्यूटी, हार्मनी। वीनस कारक है इन सब चीजों का। अब वीनस रेट्रोग्रेड हो और उसका प्रोग्रेशन जो है मरकरी के साथ, तो ऐसे में इन्वर्टेड हो जाता है आदमी, और वो अपने स्पिरिट पर भी काम करने लगता है। जो मटेरियल साइड है वो अनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। उसकी पास्ट इनकारनेशन से जो एक्सपीरियंस है, तो वो कहता है द स्पिरिट, allow the spirit, allow the spirit to negate all that exists in reality. वीनस जो है, एक समझ लीजिए किसी भी लाइफ का जूस है, और जूस तभी है तब तक वो स्मूथली फ्लो करता रहे। तो ऐसे में वीनस रेट्रोग्रेड के साथ में लाइफ ऑफ जूस जो है वो स्टक हो जाता है, अनएबल टू फ्लो, टू मूव। लाइफ जूसी जब ही है जब आपकी लाइफ के अंदर लव, प्यार। तो ऐसे में लाइफ बिकम्स ड्राई। आप ये कह सकते हैं द लव इज एब्सेंट इन लाइफ। आप अपनी मैरिज लाइफ में भी उस चीज को महसूस नहीं कर सकते। मतलब जो सबसे पहली ट्रेट आएगी वो यही आएगी कि नेटिव जो है वो अपने नेटिव स्ट्रगल्स इन द मैटर ऑफ लव, जो लव मैटर्स है, लव कंटिन्यूज टू डॉज। He enjoys lot of sexual pleasures, but love is missing. Sex happens, but there is no Venus. वीनस रेट्रोग्रेड जो है बहुत सारी रिलेशनशिप्स में भी ले जा सकता है, ब्रेकअप में भी ले जा सकता है। मतलब एक तरह से लिटरली नेटिव सफर करता है जब हम लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। सेक्स डिनाइड नहीं, मतलब यहां पर ये कहा गया यू कैन हैव एज मच ऑफ सेक्स एज यू वांट and you get very many opportunities to enjoy sex, but don't expect love, क्योंकि रेट्रोग्रेड वीनस जो है कभी भी उस चीज को आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करने। challenges in relationship, strange thoughts about sexuality, और आप ये मान करके चलिए कुछ certain ways of sexuality they are not considered normal by nature. सेवेंथ हाउस लॉर्ड अगर रेट्रोग्रेड मरकरी का सॉरी वीनस है तो डिले इन मैरिज भी दिखाता है। पॉजिटिव साइड जो रेट्रोग्रेड वीनस की है, एक यूनिक आर्टिस्टिक टैलेंट लेकर के आता है। नेटिव कैन बिकम सेलिब्रिटी विद अ रेट्रोग्रेड वीनस, चाहे उसकी पर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो सफल करती है। रेट्रोग्रेड वीनस एक खराब हॉरोस्कोप के अंदर में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी देता है, चाइल्ड मोलेस्टेशन भी देता है। जो लोग सेम सेक्स और या सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो भी एफ्लिक्टेड वीनस या वीनस रेट्रोग्रेड के कारण हो सकते हैं। बाकी ये राशियों का इनका ये सारी की सारी चीजें जो है
हम लेंगे ही क्लासेस के अंदर। फिर उसके बाद में आपके 3 चैप्टर और हैं हमारे इन प्लैनेट्स के बाद में, वो है इवेल्युएशन ऑफ दशा ऑफ रेट्रो प्लैनेट्स की दशा। रेट्रो प्लैनेट प्लैनेट अफेक्ट करता है जिस भाव में बैठता है, जहां का लॉर्ड है, ऐसे में उसकी दशा या उसके नक्षत्र लॉर्ड की दशा, ऐसे में रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर मान लीजिए दूसरे, चौथे, पांचवें, नवे या 10वें, 11वें भाव में बैठा है, तो अपनी दशा में एक अच्छी हेल्थ, गुड हेल्थ। अगर वो 2, 4, 5, 9, 10, 11 भाव में बैठा है, अगर मान लीजिए इल हेल्थ दे सकता है, रिस्क ऑफ इल हेल्थ दे सकता है पहले, तीसरे, छठे, 8वें भाव। मतलब ये काफी डिटेलिंग में है दशा की जो बात करेंगे, कुछ प्रत्यंतर दशा की जो बात है। इस अगला चैप्टर जो है वो हमारा होरारी का है। होरारी के अंदर में जब रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आ जाते हैं, रेट्रो प्लैनेट्स इन होरारी, होरारी के अंदर जब हम प्रश्न चार्ट लगाते हैं, उसके अंदर में जब रेट्रो प्लैनेट आते हैं तब, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा बताया गया है। मान लीजिए क्लोज कंजंक्शन या आस्पेक्ट है किसी रेट्रोग्रेड प्लैनेट को, लगना लॉर्ड या दशा लॉर्ड को, तो ऐसे में डाउट ऑफ सक्सेस आ जाएगा, डाउट इन सक्सेस। कुछ भी प्रॉब्लम दिखा सकता है लग्ना को या तारे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके भाव को, तो प्रॉब्लम दिखा सकता है। अगर मान लीजिए प्लेनेट जस्ट रेट्रोग्रेड है जिससे संबंधित क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम दिखा सकता है, वरी दिखा सकता है। तो इस तरीके से बेनिफिक रेट्रोग्रेड प्लेनेट जो है इंडिकेशन है। अगर कोई बेनिफिक रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो काम का रिपीटेशन या रिवर्जन दिखाता है। जैसे मान लीजिए कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, वो पूछ के जा रहा है, तो वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गया कोई काम, तो ये दिखाएगा कि इंटरव्यू दोबारा हो सकता है। प्रमोशन है तो फिर उसमें एग्रीमेंट होना है, तो कोई भी चीज है, कोई भी है। मेलेफिक प्लेनेट अगर रेट्रोग्रेड है तो ऐसे में फेलियर, रिपीटेशन, रिवर्जन, देयर विल बी रेट्रोग्रेड सैटर्न प्रॉब्लम्स दिखाता है, नॉट प्लेजेंट रिजल्ट, सेवंथ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया। इलनेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं उसमें प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो गए। मैरिज है, मैरिटल लाइफ है, थेफ्ट है, रिकवरी स्टोलन है, मिसिंग पर्सन है, ये सब चीजें आएंगी इसके बाद में। जो लास्ट में चैप्टर होगा इसके अंदर में, और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इफेक्ट्स ऑफ रेट्रोग्रेड या रेट्रोमोशन ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ मार्केट, शेयर मार्केट। रेट्रो प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस जो है शेयर मार्केट, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग राशियों में, मतलब कोई भी प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट किस राशि के अंदर रेट्रोग्रेड है, वो सब कुछ दिखाएगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मार्केट बेरिश रहेगी, बुलिश रहेगी, कैसी रहेगी, नहीं कैसी रहेगी, सभी प्लैनेट्स का, सभी राशि, काफी डिटेलिंग है। हालांकि इसको मैं शॉर्ट में करूंगा क्योंकि शेयर मार्केट हमारा कोर्स से आएगा, बट इट इज देयर। तो ये सब चीजें आने वाली हैं इस कोर्स के अंदर में। अब मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके किसी की कोई भी क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। बोलो मनिंदर।
Sir, as per your introduction to retro planets, retro planets carry some natural potential. So, what is the exact difference between characteristics of a retro planets versus placement of Ketu? मतलब one difference between, जैसा तुसी कहा कि वीनस के अंदर एक फाइन आर्ट्स इज क्वालिटी है, एंड प्लेसमेंट ऑफ केतु शोज द नेचुरल टैलेंट ऑफ ए ह्यूमन की वो पीछे से वो लेकर आया, ही हैज गॉट अ टैलेंट। आप ये देखो, आप मैं थोड़ा सा समझना में, आपने कहा कोई भी रेट्रो प्लैनेट की क्वालिटी है ना, और दूसरी आपने केतु, मतलब केतु की प्लेसमेंट आपने मेरे को कहा कि इंट्रोडक्शन में कि रेट्रो प्लैनेट्स कैरी सम नेचुरल फ्लेयर, व्हाट अकॉर्डिंग टू द कार्मिक थ्योरी की द पर्सन हैज गॉट दैट टाइप ऑफ पोटेंशियल। एंड केतु की प्लेसमेंट को भी हम अपने चार्ट्स में इसी से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके अंदर एक नेचुरल उस फील्ड का फ्लेयर है, तो कुछ डिफरेंस मिल सकता है दोनों में? केतु भी तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही है ना, जैसे एक केतु एक्यूमुलेशन ऑफ पास्ट, पास, बट एक्यूमुलेशन है पास्ट लाइफ का। भाई आप एक चीज मान करके चलिए, केतु एक पैटर्न है, और जो प्लेनेट वो एक ओवरऑल लाइफ का पैटर्न है, एक्यूमुलेशन ऑफ योर हैबिट्स। आप जो लाइफ जीते आ रहे हैं, मगर जब हम प्लेनेट की बात कर रहे हैं तो अलग अलग प्लेनेट की सिग्निफिकेंस अलग अलग है। केतु एक ओवरऑल है, ओवरऑल एक्यूमुलेशन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट प्लैनेट्स, जैसे हम जुपिटर की बात करेंगे तो वो जुपिटर की सिग्निफिकेंस ले रहा है, मंगल की बात कर रहे हैं तो मंगल ले रहा है। यही सर, हाँ सॉरी सर, इफ आई गिव यू अ प्रिसाइज, जैसे केतु अगर टॉरस या लिब्रा में है तो वो एक बंदे के अंदर एक हिडन आर्ट की टैलेंट है पहले से। अब आपने बोला कि वीनस भी अगर रेट्रो है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक आर्टिस्ट का प्लेयर है, तो इन दोनों में मैं डिफरेंशिएट, कैन आई गेट वन डिफरेंस? डिफरेंशिएट नहीं, बेसिकली ये मान लो एक एड ऑन फीचर आ गया। ओके, मतलब ये उसकी टैलेंट को मल्टीप्लाई कर गया। यस यस, मल्टीप्लाई, एड ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर दूसरा सर, एक क्लियर डिस्टिंक्शन मेरे को मिल सकता है सर इनर प्लैनेट्स के रेट्रो का और आउटर प्लैनेट के रेट्रो में डिफरेंस में, जैसे आपने कहा था। बात करेंगे ना, काफी डिटेल में आना मनिंदर, वो डिटेल में करेंगे, वो डिटेल में करेंगे, ठीक है सर। अभी तो हमारी डेमो क्लास है, नहीं 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 सर, बताना है कि हमारे नहीं नहीं पास सर, आपका रिसर्च वर्क बहुत जबरदस्त है सर, आपका ना बहन आपने इतने सारे जो पॉइंट्स बनाते हो ना, पता नहीं, बट नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, मैं आपको बीच में तय करूंगा नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सर। मुझे आप बताइए। गुरुजी, जैसे आपने बताया कि दशा से भी रिलेट करेंगे इसको, तो क्या ट्रांजिटिंग प्लैनेट से भी रिलेट करके? ट्रांजिट्स का भी लूंगा मैं, थोड़ा सा ट्रांजिट्स भी लूंगा, क्योंकि ट्रांजिट्स में ना कई बार नक्षत्र का भी रोल आ जाता है, काफी ज्यादा डिटेलिंग होती है, ट्रांजिट्स भी है। मैं कुछ थोड़ा सा पकड़ाने की कोशिश करूंगा ट्रांजिट्स। और हम इसको बीएनएन से भी रिलेट कर सकते हैं? इसको रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स जो भी आप पढ़ाएंगे, इसको हम बीएनएन और वैदिक दोनों से ही रिलेट कर सकते हैं? दोनों में। इसमें ना रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें हमें एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रीम लेके चले कि पराशरी पे आ रहा है या बीएनएन, यू कैन इम्प्लीमेंट एनीवेयर। ठीक है जी, बोलिए जय। सर मेरा क्वेश्चन, जैसे अगर मल्टीपल प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हों तो उनके इफेक्ट को हम कम्युलेटिवली कैसे देखेंगे? अगर लेट्स से 2-3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, वो कंजक्ट, ओके। हाँ, इसमें ऐसा तो नहीं कि हम अलग अलग, क्योंकि हम ऐसा नहीं करेंगे कि अभी मान लीजिए जैसे हम बीएनएन में या और कोर्सेज में बनाते हैं कि अभी मान लो हम जुपिटर के बारे में पढ़ रहे हैं, मार्स वीनस के बारे में, सैटर्न के बारे में, फिर हम कहें जुपिटर प्लस मार्स दोनों रेट्रोग्रेड हो गए प्लस सैटर्न में, ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे। बट क्यूमुलेटिव अगर ज्यादा प्लेनेट रेट्रोग्रेड है तो वो क्या बताना चाह रहे हैं हमारे चार्ट में, उसके बारे में। क्योंकि क्या होता है कि सब अपनी अपनी सिग्निफिकेंस लेके चल रहे हैं। देखो क्या है कि ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे। आपको मैं बता दूं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कोई कॉम्बिनेशन नहीं, हम ये कोई नहीं पढ़ रहे कि रेट्रोग्रेड जुपिटर अभी शनि से बन करके क्या बनाएगा। ये तो पार्ट है हमारी एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे
यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है जब हमारे चार्ट में आता है वो हमसे क्या कहना चाहता है। हम ये नहीं पढ़ रहे कि अब ये जुपिटर रेट्रोग्रेड शनि से मिलके क्या देगा, सूर्य से मिलके क्या देगा, ये नहीं। इसमें हम सिर्फ, क्योंकि ये तो फिर एक तरह से बीएनएन हो गया या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट। अभी सिर्फ हम जो ये हमारे पास्ट कर्मा, इसमें आपको मैं बता दूं, आपको स्पिरिचुअलिटी, पास्ट कर्मा, ये सब चीजें ज्यादा सुनने को मिलेंगी बजाय और प्रेडिक्शन। और प्रेडिक्शंस भी हैं, बट दिस इज व्हाट दिस रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो मैंने बताया, पॉज, एक्ट, रिफ्लेक्ट एंड एक्ट, ये एक जो है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। हमारी एक इवोल्यूशन जो चाहती है हमसे, लाइफ हमसे चाहते क्या है ये प्लैनेट्स, तो उसके बारे में काफी डिटेलिंग है। मतलब आप लोगों को जो जानकारी होगी और अभी तक भी आपने देखा होगा, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट यू हैव बीन टॉट अप टिल नाउ। बिल्कुल अलग है इसके अंदर जो जानकारी है, प्रेडिक्शन पार्ट भी है, और इन सब चीजों प्लैनेट्स की एक पूरी की पूरी आपको जानकारी मिलेगी कि एक रेट्रोग्रेड प्लैनेट है वो आखिर को हमसे क्या बात करना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में? किसी का कोई भी सवाल हो कोर्स से रिलेटेड, बोलो। गुरुजी और भी कौन से कोर्सेज आ रहे हैं आपके, उसके बारे में भी बता दीजिए। अभी जो मेरे कोर्सेज है ना बड़े स्लो मोशन में चल रहे हैं, सब रेट्रोग्रेड हुए हैं। मैं बड़े आराम आराम से, इसके बाद एक स्टॉक मार्केट का कोर्स आएगा, हालांकि अभी टाइम लगेगा उसमें, बट हो सकता है बीच में जमा कॉल आ जाए या कोई ऐसा केपी वगैरह आ जाए, वो पॉसिबल है। मतलब जो इसके अलावा नया कोर्स आएगा वो स्टॉक मार्केट, मतलब जो मेरा सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ाया वो स्टॉक मार्केट आएगा। बाकी तो रिपीटेटिव है, बीएनएन करूंगा तो वो रिपीटेटिव है। हालांकि बीएनएन जितना भी आ रहा है वो सारा नया ही आ रहा है, रिपीटेटिव उसमें भी कुछ नहीं है, बट फिर भी, मगर जो नया कोर्स आएगा वो स्टॉक, और उसमें जब जैसे आप जमा कॉल का भी अभी करेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का आप बताने वाले हैं ना? इसमें आएगा रेट्रोग्रेड में। अच्छा। जमा कॉल में स्टॉक मार्केट लेते हैं हम, छोटा सा पार्ट है उसमें भी। जी अर्जुन जी बताइए क्या कह रहे हैं। अच्छा सर, अभी आपने वीनस का रेट्रो होने का बताया था कि जैसे उसको लव लाइफ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम आएगी। तो हाँ, सर वीनस से तो अपन जैसे पैसा और लग्जरी भी देखते हैं। तो ये सर, अगर आपने वीएनएन में बताया था कि वीनस अगर रेट्रो हो तो ये धन के लिए अच्छा होता है। हाँ, धन के तो लिए तो हम कहीं नहीं, मना ही नहीं करते। देखो मैंने फिर बताया, यहाँ पर जितनी बातें ज्यादा होंगी वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की कम होगी, स्पिरिचुअल लाइफ के बन। अब एक बात बताओ, मैं अर्जुन जी आपसे पूछना चाहता हूँ, धन काफी है प्यार ना मिले? नहीं 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 सर, नहीं। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो जस्ट बस सर, मेरी मेरी क्वेरी थी कि मतलब ये रिलेटेड कर सकते हैं ना कि किसी का मेटेरियलिस्टिक वीनस रेट्रो। मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए अच्छा है, खराब नहीं है। हाँ नहीं सर, जब अपन किसी का और आप फलादेश अगर करें। रिलेट करोगे ना, आप कभी भी रिलेट करोगे, चाहे हम वो केपी से देखें चाहे नाड़ी उमंग तनेजा से देखें, जब 2 6 10 11 एक्टिवेट होते हैं ना, तो धन तो खूब आता है, प्यार नहीं आता, फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है। तो जब हम बात कर रहे हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो वहां पर वो तो मेटलिस्टिक फॉर्म तो दे देगा, पक्का 100% देगा, मगर वो चीज खराब कर लव लाइफ खराब। ठीक। देगा। थैंक यू सर। जी रवि जी आप बताइए क्या कहते हैं। So does it affect to all or either only those who have a retrograde planet in their natal chart? No, we are talking about retrograde planets. जो हम बातें कर रहे हैं इस कोर्स में, दैट इज रिलेटेड टू कंप्लीटली टू रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, कि उसमें हम बाकी सब चीजों को इसमें कंसिडर नहीं करें, क्योंकि ये कोर्स स्पेशली पूरा डिजाइन किया गया है
रेट्रो प्लैनेट्स। उसके लिए तो फिर और कोर्स है, बीएनएन ने बहुत कुछ बताया। My जी शर्मा जी, no जी कवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं अभी? my question is, sir, that in transit, if a planet is retrograde, हाँ, does it affect to all or only to those who have a retrograde planet in their natal chart? of course, they make much different. Even if we talk about Saturn and all other planets, but they make somewhat difference to the other people who are not having retrograde planets and the people who are having retrograde planets in their chart. They make a difference. When we talk about transit in this course, we will have a small talk on that also, for transits also. It will give very good answers to your query. सर जी जी शर्मा जी, सर कुल मिला के ये तो मतलब ये सोल की स्थिति को बताने वाला और सोल की यात्रा के लिए होगा। हाँ ये उसके लिए, मतलब ये इसका घटनाओं से उतना संबंध कम है अब, हाँ क्योंकि सोल ही घटनाओं को देखेगी, वो करेगी, बट हाँ, बेसिकली ये जीव की यात्रा है। बिल्कुल। आप ये मान करके चलिए, कोई भी प्लेनेट इनमें से, चाहे वो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है, चाहे वो शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है, इतना भारी पर्पस है इनका ये चीजें बताने के लिए कि आप कहाँ पर रुके हैं, कहाँ पर अटके हैं, कैसे उन चीजों को ठीक किया जा सकता है। इसमें रेमेडी भी है, मैंने अभी बताया नहीं। इसमें टू एनहांस योर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स वी हैव रेमेडीज। इसमें रेमेडियल पार्ट भी है कि उनकी हम रेमेडीज कैसे कर सकते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, रेमेडीज के बारे में बताया। बट गुरुजी जैसे राहु केतु रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, हाँ, बट वो भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हर एक की लाइफ में। तो द सेम वे कि जो बाकी के प्लैनेट रेट्रोग्रेड होंगे तो वो भी उतना ही इतना ही करेंगे। इम्पैक्ट करते हैं। अब आप देखो, राहु केतु को भी जब हम लेते हैं रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स मानते हैं, तो कार्मिक प्लैनेट ही तो मानते हैं। बिल्कुल। भाई आप देखो, राहु केतु की जब भी बात करते हैं हम कार्मिक प्लैनेट मानते हैं उन्हें। तो ऐसे ही बाकी भी जब ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मा, आपके पास्ट लाइफ कर्मा से रिलेटेड ही चीजें बताने की कोशिश। अब वो बात अलग है कि हम उनको देखते मेटलिस्टिक फॉर्म से। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम हर चीज को देखते उसी एंगल से। हम वहां पर यहाँ कोशिश नहीं करते इस चीज को जानने की कि अब इस मेटलिस्टिक लाइफ के अलावा भी कुछ है हमारी लाइफ। अगर हमें वो चीज समझ में आती है तो फिर हम इनको बखूबी समझ सकते हैं। तो ये कोर्स बेसिकली उसी लिए डिजाइन किया गया। इसीलिए मैंने ये कोर्स लिया भी इसी चीज के लिए है कि ताकि आपको जानकारी हो सके कि देखो लाइफ के दोनों पार्ट जरूरी हैं। आप खाली एक तरफा लाइफ नहीं चला सकते कि मैं तो वो लाइफ फिर ट्रबलसम है। जब तक आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक आप लाइफ को समझ नहीं पाएंगे कि आखिर लाइफ को। कहा तो है, शनि एक स्लो मोशन, लाइफ इज ऑल्सो ए स्लो मोशन, जस्ट ऑब्जर्व इट। हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, हम तो भाग रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट स्टेइंग एट अ पॉइंट कि हाँ हम रुक करके देख तो नहीं क्या हो रहा है, क्या बताना चाह रहे हैं, हमारी लाइफ हमसे क्या कहना चाह रही है, द इवेंट्स हमारी लाइफ में घट रहे हैं वो किस तरीके से हमें थोड़ा सा झकझोर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे ही हम पैटर्न चेंज करते हैं चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है, करते हैं। तो गुरुजी जैसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट हमें एक मौका देता है कि हम पास्ट लाइफ के कर्मा को हाँ, जस्ट बैलेंस कर पॉज, पाए। हाँ जस्ट पॉज, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, देन एक्ट। आप जरा पीछे मुड़ के देखो तो सही, आप क्या लेकर के आए हो, क्या करने आए हो। दो चीजें जरूरी है, क्या तो आप लेके आए हो और क्या आप करने आए। दो चीजें बहुत जरूरी है लाइफ को समझने के लिए। आपके एक्शंस जो है लाइफ के, उसी से अगर चले तो बहुत आसान हो जाती है लाइफ। कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, मगर उतनी फुर्सत नहीं है हमें पीछे मुड़ के देखने की। हमारी जो सबसे दो, जो मैंने आपको 3 फेजेस बताए रेट्रोग्रेड के, एक फेज तो वो है जहां तक प्लेनेट चल के आ गया, फ्यूचर।
एक प्लेनेट वो है जहां पर अभी हम हैं, हम देख तो हैं बट वी आर हेयर, यहाँ पर हमारे ऊपर उसकी छाप पड़ी हुई है फ्यूचर की, जिसको हम जीना चाहते हैं। और अभी तीसरी स्टेज जब जाएगा, जब वो सीधा होगा, तब हम फ्यूचर को देख पा रहे हैं। हाँ, अब चलना शुरू करें। देयर आर फेजेस ऑफ रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। उन फेजेस को समझना, कौन से वक्त पे कौन सा फेज एक्टिवेट करना है, कौन से फेज से बचना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा, मतलब मेरे अपने हिसाब से किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते, ना तो आप गाइड कर सकते और ना ही आप अपने लिए कुछ कर सकते। फिर तो यही है कि भाई चलो प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, पीछे मुड़ के देख रहा है, इससे संबंध बना लिया, उससे संबंध, बात खत्म। बट द पर्पस ऑफ लाइफ इज स्टिल। अर्जुन जी बताइए। सर एक मैं पूछना चाह रहा था, जैसे किसी चार्ट में कोई प्लेनेट रेट्रो ही ना हो, ठीक है सर, और तो किसी तीन, चार्ट में नहीं सर, तो अपन क्या ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो चार्ट है जिसमें रेट्रो नहीं है वो सोल मुक्ति की तरफ जा रही है, और जिसमें रेट्रो है उसके अभी कर्म और भी ज्यादा बाकी है, ये ऐसा मैंने रिलेट कर आपसे सकते हैं? क्या कहा, जिन लोगों को रेट्रो प्लेनेट मिला है, दे आर ब्लेस्ड। ओके। आपको उस परमात्मा ने मौका दिया। हम्म, मतलब आपको अगर रेट्रो प्लेनेट नहीं मिला तो यू आर नॉट ब्लेस्ड। हम्म। आप वही की वही जिंदगी, आपको इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा। आगे की जर्नी जो है, उसका रास्ता दिखाने वाला कोई भी नहीं मिल रहा। नहीं सर, जिनकी तो ये सर ये भी तो है ना कि अगर जिससे किसी को मान लो रेट्रो नहीं मिला, तो उसकी ने अपने पिछले जन्म में अपने कर्म क्लीन कर लिए, अब आगे की यात्रा कर रहा है। और कर्म खराब नहीं बता रहा रेट्रो प्लेनेट। हम्म, भाई एक बात बताओ, कर्म सारे ठीक कर लिए तो जन्म ही क्यों लिया? नहीं नहीं, आगे सोल की फिर जर्नी जर्नी है सर, इसमें तो नहीं, ये अटका ही जर्नी रहेगा नहीं ना। है, जर्नी का अंत भी तो करना है अर्जुन जी। सर करना है तो रेट्रो, मतलब मुक्ति अभी नहीं है, रेट्रो मिला है तो इसका मतलब आप मुक्ति पहले नहीं, क्लीन करो। नहीं रेट्रो क्लीन नहीं, रेट्रो आपको मौका दे रहा है आपको समझने के लिए। अच्छा। रेट्रो आपको एक मौका दे। आप एक बात बताओ, आप मान लीजिए कोई रेड लाइट नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं, आप भागे जा रहे, भागे जा रहे। अब आप भी एक समय पर रुकना चाहते हैं, पॉज लेना चाहते हैं। ये जो रात को हम सोते हैं, ये पॉज हम्म, हम्म, है। हम्म, आप ठीक। मुझे बताओ, कौन ऐसा आदमी है जो दिन रात काम करता रहेगा? ये पॉज जो है इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर में। अब वो पॉज नहीं मिल रहा जिनका रेट्रो नहीं है। तो सर आपका कहने का मतलब है जिनको रेट्रो मिला है वो ब्लेस्ड है, मतलब उनको बेस्ट कोई है ना कोई भाई, मिला है। मतलब नहीं है, मैं तो बता ही रहा हूँ। तो सर ब्लेसिंग सेंस फिर भावा और उसको भी देख के अपन क्लियर हाँ, करेंगे ना कि सारी ब्लेस चीजें है या इन्वॉल्व अनब्लेस। होगी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें। हम्म। ओके। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रवीणा जी आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपने हैंड नीचे कर लिया, पूछना है आप पूछिए। नहीं, ये कोर्स जो है 8 तारीख से शुरू होने वाला है, 8 अगस्त, थर्सडे, 7:30 पे क्लास है, 9 बजे तक क्लास होगी, ठीक है ना? और ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स चलेगा। इसकी जो फी है वही 2000 रुपीज पर मंथ है। बहुत सिंपल सा मैंने रख दिया सभी चीजों के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है, नहीं तो बल्क में एक बार फीस रखो तो थोड़ा सा वो लगता है। कवीना जी आप कुछ बताना चाह रही हैं, बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट का जो है स्वराशि का और उच्च राशि का, नीच राशि का वो भी प्रभाव आता है? जब सारी राशियां बताऊंगा तो उसमें सभी आ जाएंगे, अच्छा, सब। ठीक है। मतलब डिफरेंट होते हैं ना इनके तो इफेक्ट भी अलग तो? अलग राशियों में आपको पता लग जाएगा जब हम राशि, बोलिए जय।
सर सॉरी, मैं अपना क्वेश्चन लास्ट टाइम पूरा नहीं कर पाया था कि हाँ, मेरा एक्चुअली अभी पढ़ाया था कि अगर लेट्स से किसी के चार्ट में मोर देन वन प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट हाँ, रेट्रोग्रेड हो, तो हाँ। उन चीजों को हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे? क्या हम ये सीखेंगे इस कोर्स में? नहीं, मैंने वही बताया था, अभी किसी ने पूछा भी था इस चीज के बारे में, शायद आपने पूछा था, किसने पूछा था। उसमें हम इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे। मान लीजिए किसी के चार्ट में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, मार्स भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रो, तो ये सारे के सारे अलग अलग बातें करना चाह रहे हैं। हाँ, हम ओके, ये ठीक है जरूर कह सर। सकते हैं, जिसके 2 से ज्यादा प्लेनेट या 3 प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, ऐसे आदमी को हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड इंडिविजुअल। जिसके 2 या 3 प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, 3 प्लेनेट रेट्रोग्रेड है, उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड इंडिविजुअल। इसकी अलग से डेफिनेशन है, वो मैं आपको बोलो, सिंपल। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स देखते हैं, इसमें रेट्रो भी होता है और उन प्लैनेट्स का एक्सचेंज भी होता है, हाँ, तो वो वो फिर बीएनएन का पार्ट हो जाएगा। देखो, रेट्रोग्रेड का फल तो मिलेगा ही। सर वो है उसी भाव में, उनकी दोनों प्लैनेट्स की उसी पर्टिकुलर भाव में रख के प्लेसमेंट देखेंगे तो वो दोनों कर्म एक ही घर से गिने जाएंगे क्या फिर? मतलब आप ये मान करके चलिए, अगर कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक्सचेंज होकर के किसी ऐसे भाव में आ जाता है या राशि में आ जाता है, तो उससे रिलेटेड भी कर्मा है। हाँ वही मैं पूछना चाहती वो है हूँ, वो डबल हो जाएंगे उस घर के डबल। प्रति। बिल्कुल बिल्कुल हाँ डबल। वही। डबल। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई कुछ पूछना चाहते हो? कोई भी किसी का मन में ना रखे, कोई भी डाउट। मुझे आदत है किसी के भी डाउट क्लियर करने की, आप पूछ सकते हैं। नहीं तो बैच तो शुरू हो ही जाएगा अपने टाइम से। तो मिलते हैं फिर। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोर्स से रिलेटेड हो, क्लासेस के रिलेटेड हो, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जय पोर्टल के ऊपर में, और वो रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपके पास मिलती ही है। ये तो सभी जो लोग जानते हैं मेरे कोर्स कर, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वही लोग हैं जो कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग्स मिलती है। आप रिकॉर्डिंग्स का पूछ लें, रिकॉर्डिंग्स मिलती है। काफी लोगों ने ज्वाइन किया भी है, कुछ लोग ज्वाइन कर भी रहे हैं, तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन। जी 4 सर, थैंक महीने यू सर। सिर्फ रेट्रोग्रेड के बारे में ही बात होती है हमारी। तो ये कोई, मैं तो कोई भी सब्जेक्ट जो है ना वो छोटे तरीके से पढ़ाता नहीं, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ। मेरा सब्जेक्ट जो है ना वो ऐसा कभी भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता मैं, करने को इसको 4 क्लास में भी खत्म कर दूंगा, 4 महीना तो, बट वो समझ में कुछ नहीं आया। तो ऐसे में वो पढ़ाने का मतलब कुछ नहीं है ना। कोई भी चीज है, जब तक कि आपको वो सब्जेक्ट समझ ना आए, तो वो सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब कि 4 महीने हम सिर्फ, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास है। आप महीने मत देखिए, आप ये देखिए कितने क्लासेस होते हैं। हमारी 16-17 क्लास हो जाएंगी, क्योंकि कभी कभी महीने में 5 वीरवार भी पड़ जाएंगे, तो वो भी आपकी आ जाएंगी, एक एक्स्ट्रा क्लास मिल जाएगी। मतलब जो भी है 16-17 क्लास जितने भी होंगे, तो वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सर। जो भी लोग रजिस्टर कराना चाहें, वो आप, मेरा फोन नंबर आपके पास है ही, नहीं तो मेरे को इनबॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी हैं मेरे साथ में वो तो सब जानते हैं, जो नए लोग हैं उनके बारे में। चलिए, यस मिलते हैं क्लास में या फिर किसी और डेमो में। अब तो डेमो होगी तो स्टॉक मार्केट। थैंक यू, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। प्रणाम सर। गुड नाइट। प्रणाम सर। प्रणाम।